नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चैनल लेट्स फाइंड लर्न इकोनॉमिक्स। मैं हूं निधि। यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करें तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है ग्रोथ मॉडल के लिए, क्योंकि आगे जाके अगर हमें ग्रोथ मॉडल अच्छे से जानना है तो टेक्निकल प्रोग्रेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस की। अगर किसी भी इकॉनमी में ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो टेक्निकल प्रोग्रेस का काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि समय के अनुसार जो टेक्निकल प्रोग्रेस होती है किसी भी सेक्टर में या फिर किसी भी प्रोडक्शन में, तो वो ग्रो करता ही है। हमें यह जानना यहाँ ज़रूरी है कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन को ऊपर की तरफ यानी कि इंक्रीमेंट लाती है एक प्रोडक्शन फंक्शन में। और इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है उसका इन्वॉल्वमेंट मॉडल में होना कितना ज़रूरी है। फिर उन मॉडल में जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन होगी प्रैक्टिकली वो बेहतर तरीके से हो सके। वहीं अगर टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है और कैपिटल लेबर आपके पास दिए हुए हैं, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कैपिटल और लेबर का जो दिया हुआ इनपुट है वो टेक्निकल एडिशन के साथ जब मिल जाता है तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि जो सिंगल प्रोडक्ट है वो मल्टीपर्पज़ करने के काम आए। यानी कि उसमें जो एडवांसमेंट आए वो काफ़ी हद तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, एक नया डेवलपमेंट लाता है। यानी कि पहले जो प्रोडक्शन फंक्शन था वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। यानी कि जो कैपिटल लेबर के सेंस में है वो वही है, पर जो ए पर, लेकिन जो आउटपुट पर लेबर की सेंस में है वो बढ़ गया है। किस कारण से? टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण से। जो पहले प्रोडक्शन फंक्शन था y इज़ अ फंक्शन ऑफ k एंड t नॉट था, अब वह शिफ्ट होके हो गया y इक्वल टू फंक्शन ऑफ k एंड t1। तो किसी भी पॉइंट पे हम कैपिटल को लेबर की सेंस में लेते हैं तो वहाँ पर जो आउटपुट है वो दूसरे प्रोडक्शन फंक्शन में बढ़ जाता है। मगर अगर सवाल पूछें कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है क्या इसी की वजह से प्रोडक्शन फंक्शन पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है? जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। लेबर एंड कैपिटल के अलावा वहाँ पे जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर टेक्निकल भी होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछे थे एंथनी एक्सटन एंड जोसेफ स्टिगलर ने। उन्होंने कहा था कि क्या प्रोडक्शन फंक्शन में पूरी तरह शिफ्ट आएगा, लेकिन उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन फंक्शन पूरी तरह शिफ्ट नहीं करता है। उसमें एक हल्का सा वल्क आएगा, यानी कि वो उस आउटपुट की वजह से थोड़ा सा वल्क लाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा उस सेंस में जहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट ज़्यादा है। और ये आउटपुट पर लेबर को पूरी तरह से शिफ्ट नहीं करेगा प्रोडक्शन फंक्शन में। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग बातें की हैं प्रोडक्शन फंक्शन के सेंस में। तो ये प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये एक देश की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और उस समय के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जो वाई एल है, वाई डिवाइडेड एल, ये आउटपुट पर वर्कर है और के वाई एल कैपिटल आउटपुट पर वर्कर है, कैपिटल पर वर्कर है। यानी कि जो कैपिटल पर वर्कर में अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट ना आते हुए भी, यानी कि कैपिटल पर वर्कर वो ही रहता है, पर जो आउटपुट है उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट आता है। तो जो ये एडवांसमेंट है ये टेक्निकल एडवांसमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है या फिर वो देन होती है। यानी कि जो समय के अनुसार अपने आप में इफ़ेक्टिवनेस लाए लेबर या कैपिटल के सेंस में। तो स्टिगलर और एक्सटन ये कहना चाहते थे कि प्रोडक्शन फंक्शन पूरी तरह शिफ्ट नहीं होता है। मान लीजिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन ऑफ k l n t है। तो यहाँ पे जो t है ये टाइम वेरिएबल है। टाइम के हिसाब से जब लेबर एंड कैपिटल में इफ़ेक्टिवनेस आती है तो ये हमने t एज ए वेरिएबल लिया हुआ है, टेक्नोलॉजी नहीं लिया गया है,
टाइम वेरिएबल लिया गया है। सपोज कीजिए कि y इन द सेंस ऑफ लेबर हम डिवाइड ले लेते हैं लेबर के सेंस में, आउटपुट पर वर्कर जो फंक्शन है कैपिटल पर वर्कर एंड लेबर हमने कांस्टेंट लिया है यहाँ पे बिकॉज लेबर के सेंस में जब लेबर बढ़ता है तो वो 1 हो जाता है, और t हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम वेरिएबल है। सो इसे हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे बिकॉज जो पर कैपिटा के सेंस में लिया गया है उसे हम स्मॉल y एंड स्मॉल k से डिफाइन करेंगे। इसके अलावा अगर हम इक्वेशन देख सकते हैं या बना सकते हैं तो वो टेक्निकल प्रोग्रेस जिसे हम फैक्टर आर्गुमेंट यानी कि फैक्टर आर्गुमेंट कहते हैं, तो टेक्निकल प्रोग्रेस को हम फैक्टर आर्गुमेंट कहते हैं। फिक्स के कैपिटल और लेबर जो दिए गए हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए, तो इनके लिए 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो टाइम वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी मॉडल में। और टाइम के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी में चेंज आता है उसे एक्सोजीनियस बोलते हैं। एक्सोजीनियस अगर हम समझें तो जो वेरिएबल होते हैं जिन पर वेरिएबल का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि जो वेरिएबल बाहरी तौर पे हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, उसका जो असर है वो लेबर और कैपिटल के काम पे नहीं पड़ता है। ऐसा जो वेरिएबल बनाएं जो दोनों से अलग हो या इंडिपेंडेंट हो, बाहरी तौर पे हो, वो प्रोडक्शन फंक्शन को बढ़ा सकता है विदाउट इफेक्ट इन द लेबर एंड कैपिटल। सो जैसे मान लीजिए अगर हम लेते हैं लेबर को लेते हैं, अगर लेबर को इफेक्टिव करना है सो उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई इस प्रकार की जो उनके कंफर्ट जोन को बढ़ा दें। मान लीजिए हम लेबर को चप्पल दे देते हैं, नंगे पैर में अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसे चप्पल दे देते हैं। अगर चप्पल देने से लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है तो इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। चप्पलें जो है वो एक्सोजीनियस फैक्टर है, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सिर्फ उनके कंफर्ट जोन पे पड़ेगा। उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी प्रोडक्शन में वो उस चीज़ को बढ़ाएगी नहीं, पर जो लेबर का एक कंफर्ट जोन है, अपनी जो इफ़ेक्टिवनेस को, जो वो एक प्रकार से काम करने में थोड़ा सा असक्षम था पर अब सक्षम हो गया और अपनी पूरी इफ़ेक्टिवनेस प्रोडक्ट बनाने में लगा रहा है, तो ये एक्सोजीनियस इफ़ेक्ट होता है। इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है प्रोडक्शन पे, डायरेक्टली उसका कोई कनेक्शन नहीं है उस प्रोडक्शन फंक्शन में। सो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम लेबर के अंदर बदलाव नहीं ला रहे हैं, लेबर के अंदर की एफिशिएंसी यानी कि उसमें टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे, स्किल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं करवा रहे हैं लेबर की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जब बात आती है तो ये एंडोजीनियस फैक्टर होते हैं। एक्सोजीनियस मीन्स जो आउटसाइड जो एक प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है लेबर के सेंस में, लेबर को फैसिलिटी देना, कंफर्ट जोन देना, ये उसके एंडोजीनियस फैक्टर नहीं होते हैं, ये एक्सोजीनियस फैक्टर होते हैं जो कि टाइम के हिसाब से या फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसमें अपग्रेडेशन होती जाती है टेक्नोलॉजी के सेंस में, तो जो इफ़ेक्टिवनेस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो नया प्रोडक्शन फंक्शन है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ a t k एंड b t l लिख सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम यह इक्वेशन लेते हैं तो जो a और b है वो हमारे पास फंक्शन है, टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रहे हैं, जिसमें चेंज आ रहा है टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो ए टी जो कैपिटल को पूरी तरह से इफ़ेक्टिव बनाता है, यानी कि अगर हमने ए टी कैपिटल के सेंस में लिया है तो कैपिटल जो है वो इफ़ेक्टिव रूप से यूज़ हो रहा है। एब्सोल्यूट कैपिटल हमारे पास के वाई एल है, पर जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो ए की वजह से आ रही है। इफ ए जो है टेक्निकल प्रोग्रेस है जो टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, इफ़ेक्टिव यूज़ को बढ़ा रहा है। इसमें इस प्रकार की बर्बादी नहीं है कि आपने वर्कर एक्स्ट्रा लगाने शुरू कर दिए ना, इसमें यह है कि अगर आपने जो वर्कर लगाए हैं उनमें इफ़ेक्टिवनेस बढ़ गया है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। और जो लेबर है, लेबर के सेंस में आप बी टी को यानी कि इफ़ेक्टिव लेबर को बढ़ाते हैं, तो इसमें जो बी टी है वो इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है लेबर स्टॉक का,
लेबर स्टॉक जब बढ़ता है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने की। हमारे पास एक काम है, उसे 7 लोग मिलकर करते हैं, पर अब वो वर्कर इतने एफिशिएंट हो गए कि वो वर्क बहुत अच्छे से करना शुरू कर चुके हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी और ऐसा एनवायरनमेंट अराउंड कर दिया, उनके सराउंडेड कर दिया कि वो उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ना शुरू हो गई। अब जो वो काम 7 लोग कर रहे थे, अब वो 5 लोग मिलकर भी कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो जो लोगों की एफिशिएंसी है टूवर्ड देयर वर्क, दैट वाज इंक्रीज। यानी कि जैसे जैसे वो काम करते जाते हैं, उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस होती है उस काम के प्रति, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और एक दिन में तो व्यक्ति वैसे भी कुछ नहीं सीखता जैसे इनिशियल में स्टार्ट करता है, पर जैसे जैसे वो धीरे धीरे उस काम को प्रॉपरली और बार बार करता है तो वो उस चीज़ में महारत हासिल कर देता है और वो एफिशिएंट हो जाता है। यानी उसको पता चल जाता है कि किस काम को कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरह से करना है, और उसके काम में ना तेज़ी आ जाती है। और समय के साथ अगर देखा जाए तो उसमें चेंज आते हैं। फिर जो डिज़ाइनिंग में चेंज आता है, जैसे हम देखें जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें अगर डिज़ाइनिंग में थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी, टेक्नोलॉजी के थ्रू एडवांसमेंट हो गई, सो जो वो डिज़ाइनिंग है उसमें जो चेंज आता है वो ऑटोमेटिकली चेंज आता है, वो अच्छे से होने लगता है काम। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें, हम उस रूम को लेते हैं जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, और स्टडी की अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें तो उसमें एंडोजीनियस फैक्टर को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। बट कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो एक्सोजीनियसली हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हमने उस स्टडी रूम का इंटीरियर चेंज कर दिया, या फिर जहाँ हम बैठते हैं उस स्टडी टेबल को उस जगह लगा दिया जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है स्टडी के लिए हमें। तो हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है, हमारी जो एफिशिएंसी है हमारे काम के प्रति, हमारी स्टडी के प्रति, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो सूरज की रोशनी आ रही है और हमारी जो स्टडी है उसका डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी हमें एक सराउंडिंग ऐसा मिल रहा है कि हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो हमारा जो पढ़ने में मन है वो ज़्यादा अच्छे से लग पा रहा है। सो इसी प्रकार जब हम किसी भी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करते हैं या फिर हमारी जो एफिशिएंसी बढ़ती है, वो हमारे काम के प्रति लगातार उस चीज़ को करते वक्त करते रहना और कुछ कंफर्ट जोन और फैसिलिटीज़ जो हमें प्रोवाइड की जाती है हमारे वर्क फ्रंट में, सो वो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है हमारे काम के प्रति, और हमारा जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अगर हम इक्वेशन लें तो इसमें जो AT है वो हमने पॉजिटिव ले लिया है और BT जो है वो इक्वल 1 ले लिया है, यानी कि कांस्टेंट ले लिया है। तो ये कैपिटल आर्गुमेंटिंग को बताता है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो कैपिटल है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रही है। ऐसे ही हम जब BT को पॉजिटिव मानते हैं और AT को कांस्टेंट मानते हैं तो इसे हम लेवर आर्गुमेंटिंग कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लेवर है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने इफ़ेक्टिवनेस मानी है उसका जो सोर्स है वो हमें पता नहीं है। टेक्नोलॉजी में चेंज जो आ रहा है इसका जो सोर्स है वो क्या है, टेक्निकल प्रोग्रेस में इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो पर कैसे बढ़ रहा है ये हमें नहीं पता। इस बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की रिसर्च नहीं की गई है, बस ये बढ़ रहे हैं ये हमें पता है। तो अगर हम सिंपल मॉडल लें ग्रोथ का, तो टेक्निकल प्रोग्रेस जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। इसे हम एक्सोजीनियसली इन्वॉल्व करते हैं। एक्सोजीनियस जो है वो एक रेट है, उसको हमने m मान लिया है। इस रेट से जब वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि जो टाइम है, टाइम के अनुसार जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वो उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, और वो जो बदलाव है वो हमारा एक्सोजीनियस कहलाता है। समय के साथ किसी भी व्यक्ति या मशीन में अगर बदलाव आते हैं तो उसे एक्सोजीनियस टेक्निकल इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट कहा जाता है।
तो हम अगर इसमें प्रोडक्शन फंक्शन देखें कैपिटल वाला, तो हम प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू एफ इज़ ए टी के एल, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि जो बी टी है वो कांस्टेंट माना गया है। और अगर हम लेवर आर्गुमेंटिंग को देखें तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ बी टी के एल, ऐसे लिखा गया है। तो ये दोनों जो है ये ए टी हो या बी टी हो, इस एक पर्टिकुलर रेट से आगे बढ़ रहे हैं। ये वो जो रेट है ये एम से हमने डिनोट किया है। इस जगह पे हम देखें तो एम रेट से ये आगे बढ़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर इक्वेशन बना सकते हैं। इसके बाद हम y इज़ अ फंक्शन ऑफ ए टी इज़ अ फंक्शन ऑफ के एंड एल, यानी कि हमने ए टी दोनों के सेंस में ले लिया है, यानी कि एम रेट जो है चाहे उसमें कैपिटल हो चाहे लेवर हो, इन दोनों से बढ़ रहा है, यानी कि एम रेट इन दोनों में एक इफ़ेक्टिवनेस से आगे बढ़ रहा है। यानी कि इसमें जो ए टी है उस रेट से हमारा प्रोडक्शन फंक्शन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के थ्रू काम कर रहा है। सोलो ने भी इस बारे में वर्णन किया है अपने मॉडल में टेक्निकली प्रोग्रेस के थ्रू, बट उन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी है उसमें इम्प्रूवमेंट की बात नहीं की है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है और हमें इसे क्लियर करना है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी सोलो ने ली है वो एक्सोजीनियस है, इसमें किसी भी प्रकार का इनोवेशन, रिसर्च या डेवलपमेंट या फिर किसी भी प्रकार का एडवांसमेंट नहीं किया गया है आंतरिक तौर पे। यानी कि जो रियल मीनिंग होता है टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट का वो सोलो ने नहीं लिया है। सोलो ने लिया है एक्सोजीनियस वाला, जो कि बिना टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के या अगर देखा जाए टाइम के अनुसार जो चेंजेस आते हैं उस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लिया है। इसे हम एक्सोजीनियस टेक्निकल प्रोग्रेस कहते हैं। अगर हम सही से जो चेंजेस करते हैं टेक्नोलॉजी में, या वर्कर को मोटिवेट करते हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, एडवांसमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी का, तो ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है ये एंडोजेनियस फैक्टर से होती है, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में इम्प्रूव किया है इन द सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो उन्होंने आंतरिक तौर पे लगाए हुए हैं जिसमें उन्होंने स्किल फैक्टर को इंक्रीज़ किया है, तो वो एंडोजेनियस कहलाता है। उस मॉडल में यानी कि सोलो के मॉडल की अगर हम बात करें तो उसमें जो चेंजेस लाए गए हैं वो बाहरी तौर पे लाए गए हैं टेक्निकल प्रोग्रेस के थ्रू एक्सोजीनियसली। यानी कि अगर हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट में जो चेंज आता है वो टाइम के अनुसार आता है, उसे हम खुद तो क्रिएट करते नहीं हैं। उसमें जो चेंजेस होंगे वो एक इंसान के द्वारा तो बनाए नहीं जाएंगे। ये हो सकता है कि इन इंसानों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे इफ़ेक्ट हो सकता है क्लाइमेट, पर उसमें भी टाइम लगता है। एकदम से अगर उसमें भी कोई चेंजेस किए जा रहे हैं तो उसमें जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा गैप होता है उसमें, तो वो इफ़ेक्ट डालता है बाहरी तौर पे। उसे हम एक्सोजीनियस इफ़ेक्ट कहते हैं। और वही एक्सोजीनियस फैक्ट जो है इफ़ेक्ट जो है टेक्निकल प्रोग्रेस का, वो सोलो ने लिया है। और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी। और इसके बाद अगर हम टेक्निकल प्रोग्रेस को फिर से जानेंगे तो हम हिक्स और हैरॉट के टेक्निकल प्रोग्रेस के थ्रू जानेंगे, और ये हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।